भयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आत्मने नमः। मैं जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। समय की मांग को देखते हुए धन धान्य सुख शांति समृद्धि के लिए कुछ विशेष तोहफे इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उसमें ऐसा विधान दिया गया है कि जो सबसे सरलतम है, सरल उपाय करिए और फायदा उठाइए। धन धान्य की सुख शांति की समृद्धि की आवश्यकता सबको है, इसलिए हम इस पर ध्यान देने के लिए कहेंगे। खाद्यान्न से संबद्ध जो प्रयोग दिया गया है उसमें बताया गया है कि गेहूं का आटा पिसाते समय केसर का 2 दाना, तुलसी पत्र का 11 पत्ता उसमें डालकर पिसाएं। ध्यान रहे कि उसका दुरुपयोग न हो, आटे का दुरुपयोग न हो, जमीन में न फेंका जाए, पैर से न कुचला जाए, प्रयोग को प्रयोग के रूप में किया जाए। तो हमको विश्वास है, स्वानुभूत भी है कि हम अपने प्रयोग में सफल होंगे। पिसाने के बाद उससे बनी रोटी को खाई जाए। इतवार मंगलवार का दिन हो, कोई भी तांत्रिक प्रयोग करने में इतवार मंगलवार का महत्व अधिक। इस तरह से प्रयोग में ध्यान रखने के लिए कुछ विशेष बातें जो होती हैं, उसमें यह कि आसन आपका सही होना चाहिए। प्रयोग करने के पहले आसन पर बैठे तो इष्ट देवता का ध्यान कर लें अपने। कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही देवता सबका इष्ट देवता बने। इष्ट देवता का होना अति आवश्यक है। वो किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लिखा गया है, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गुरु देवता का जो गुरु पर्व आ रहा है, इस पर अगर आप इसका प्रथम प्रयोग करते हैं तो और अधिक अच्छा होगा। वैसे कोई आप बाध्य नहीं है, उसके पहले भी जो अच्छे मुहूर्त हैं, मुहूर्तों में सर्वार्थ सिद्ध योग सबसे बेस्ट मुहूर्त माना गया है और देखा भी जा रहा है, प्रयोग भी हो रहे हैं, सफलता भी मिल रही है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, गुरुपुख्य योग, ये मुहूर्तों का सम्राट जो है माना गया है। गुरुपुख्य योग गुरुवार रविवार को अगर पुख्य नक्षत्र का सम्मेलन हो रहा है, पुख्य नक्षत्र की संगति पड़ रही है, तो सफलता समझ लीजिए कि आपके बिल्कुल हाथ में है। थोड़ा मोड़ा ध्यान देने के ऊपर जो है आपका कार्य बन जाएगा। प्रयोग करके आसन जब आपको छोड़ना होता है तो आप पृथ्वी को प्रणाम करेंगे। आसन पर बैठने के पहले और आसन छोड़ने के बाद पृथ्वी को प्रणाम करके ही छोड़ना चाहिए। तब आपका जो तप यज्ञ विधान आपने किया है उसका पूरा फल आपको मिलेगा।
अन्यथा लिखा गया है कि आपने जो भी जप किया है, आपने जो भी कोई पूजन किया है, अगर आप पृथ्वी को प्रणाम नहीं करते हैं, इष्ट देवता को प्रणाम नहीं करते हैं, गुरु देवता को प्रणाम नहीं करते हैं, तो आपका सारा फल जो है इंद्र के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। इंद्र चोरी करके अपने तप के यज्ञ के फल को बढ़ाते हैं कि इंद्रत्व उनका छूटने न पाए। 100 अश्वमेध यज्ञ जिसका पूरा हो जाता है तो जो वर्तमान में इंद्रदेव हैं उनको अपना स्थान छोड़ देना पड़ता है। इसलिए इंद्र देवता ऐसी स्थिति नहीं आने देते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो। वैसे वो तप यज्ञ की चोरी, उसके फल की चोरी किया करते हैं। तो हम आपके सम्मुख ऐसा धन सुख संपत्ति का प्रयोग बताए हैं जिसको करने से आप लाभान्वित होंगे। अगर ये बातें आपको अच्छी लगें तो आप हमारे अगले वीडियो में भी आएँ। आप आए, आपका स्वागत है। सब्सक्राइबर की बटन दबाएं, लाइक करें। आपको नमस्कार, धन्यवाद।